यूनियन कैबिनेट ने बुधवार यानी 26 नवंबर को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल 19,919 करोड़ रुपए की 4 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन 4 परियोजनाओं में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी शामिल है। इसके तहत आने वाले 7 सालों में 7,280 करोड़ रुपए की रेयर अर्थ की खोज की जाएगी। इस स्कीम का मकसद इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। इस विषय पर भारत उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का मकसद भारत में 6,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष यानी एनटीपीए इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत ग्लोबल आरईपीएम मार्केट में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरेगा। मंत्रालय ने आगे कहा, आरईपीएम सबसे मजबूत तरह के परमानेंट मैग्नेट में से एक है जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। अब इस विषय में अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुकी है। कोविड के दौरान सबने देखा कि मैग्नेट की कमी के कारण और चिप्स की कमी के कारण करीब करीब बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके, और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है। परमानेंट मैग्नेट बनते हैं रेयर अर्थ से। ये परमानेंट मैग्नेट के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म फैक्टर में होते हैं कि इस चीज़ में कहाँ लगते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये उसका शेप और फॉर्म और साइज कैसे होगा वो डिपेंड करता है उसका फाइनल एप्लीकेशन कैसा है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, एरोस्पेस में, इतने सारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में, कई जगह परमानेंट मैग्नेट का उपयोग, और उसके बिना वो डिवाइस बन ही नहीं सकता। इस तरह की इसकी ज़रूरत है, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस। भारत की जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से मेक इन इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, भारत की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है परमानेंट मैग्नेट, और परमानेंट मैग्नेट को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए आज एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स स्कीम आरईपीएम स्कीम अप्रूव हुई है कैबिनेट में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। इसमें फोकस रहेगा एंड टू एंड कंप्लीट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बने, भारत में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बने। आज किसी भी जगह किसी भी ट्रेड के अग्रीमेंट में परमानेंट मैग्नेट की इंपॉर्टेंस हर जगह आ जाती है, रेयर अर्थ्स की हर जगह इंपॉर्टेंस आ जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक तो क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का हाल ही में अप्रूवल किया था, जिससे कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी क्रिटिकल मिनरल मिलता है उन देशों के साथ बात करके, काम करके, उनके साथ एग्रीमेंट्स करके क्रिटिकल मिनरल को भारत में लाया जा सके और भारत में उपलब्ध क्रिटिकल मिनरल का भी अच्छे से उपयोग हो सके। एंड सेकेंडली, जहाँ से भी क्रिटिकल मिनरल को लाएं उसके बाद में उसको रिफाइन करके मैन्युफैक्चर करना उससे फाइनल प्रोडक्ट, ये आज की स्कीम का मेन उद्देश्य है। एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन को कवर करने का प्रयास इन दोनों स्कीम्स में मिला करें। 7,280 crore rupees will be invested and the focus will be on the entire value chain, और केवल एक नहीं, up to 5 units will be established, each one having 1,200 metric tons per annum capacity. देश की रिक्वायरमेंट करीब करीब 4,000 से 5,000 मेट्रिक टन की देश की अभी रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे देश में परमानेंट मैग्नेट की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो टोटल 6,000
मेट्रिक टन्स पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप करेंगे इन 5 यूनिट्स. तो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years these plants will be set up और इन प्लांट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. एंड दिस विल बी अ मेजर स्ट्रैटेजिक विन फॉर द कंट्री बिकॉज परमानेंट मैग्नेट और सेमीकंडक्टर चिप्स, इन दो के बिना आज कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नहीं हो सकती. वन बाय वन पुणे के मेट्रो नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का, एक्सपैंड करने का लगातार डिसीजन लिया जा रहा है. ये एग्जिस्टिंग दोनों लाइंस हैं जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को कवर करती है. ये दोनों ऑपरेशनल लाइंस हैं. और जो येलो में आ रही है ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस. इनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है. ये इसके डिटेल्स आ गए. ये लाइन मेगापोलिस से लेके सेंटर तक जाती है, चांदनी चौक से वनस तक जाती है, और कटराज से लेके स्वारगेट तक जाती है, और इधर रामवाड़ी से विठलवाड़ी तक जाती है, और ऊपर निगडी से पीसीएमसी. आज अप्रूवल हुआ है ये दो नए लाइंस का, लाइन 4 एंड लाइन 4A. ये जो खड़कवासला ये वाला एरिया है, और ये कंप्लीट जो कोथरूड और वर्जे और मानिक बाग और राजाराम ब्रिज और ये सारा जो कंप्लीटली हाईली डेंस पॉपुलेशन का एरिया है और अच्छा रैपिडली ग्रोइंग एरिया है, ये दोनों लाइंस इन एरियाज को कैटर करेगी. और इस प्रोजेक्ट से पुणे शहर की ग्रोथ अगले कई दशकों तक लगातार इससे सपोर्ट होती रहेगी. अभी पिछले गणपति के दौरान तो करीब 6 लाख राइडरशिप हुई है पुणे मेट्रो. जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं ऑलरेडी, लाइन 3 के, लाइन 1 के, लाइन 2A और 2B के, और आज इसका एक्सपेंशन 4 और 4A, इससे लाइन 4 विल बी 25.5 किलोमीटर्स विद 22 स्टेशंस, and line 4A will be 6.1 kilometers with 6 stations. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसको एग्जीक्यूट करेगा और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें पड़ेगा आज के प्रोजेक्ट में 9,858 crores. टोटल 32 किलोमीटर्स का रूट नया ऐड होगा, 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और ये होने से पुणे मेट्रो नेटवर्क विल क्रॉस 100 किलोमीटर का बिग लैंड.